जय श्री बंधुओं, ये है 104 अध्याय गर्ग संहिता, पापों के फल का वर्णन। ऋषि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, पापी व्यक्ति लोग मनुष्य देह में अपना भोग काल समाप्त होने पर जब तक पाप रहित नहीं हो जाते, उस समय तक हीन योनि में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे लोग नरक भोग के क्रमशः कुत्ता, ऊंट, गधा तथा मेंढक की योनि में जाकर सबसे अंत में उल्लू की योनि में जन्म लेते हैं। जो मानव स्वर्ण सोने की चोरी करता है, वह कृमि कीट योनि पाता है। जो गुरु पत्नीगामी है, वह तृण आदि होकर जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। स्वर्ण चोर, सोना चुराने वाला, काले दांत वाला तथा गुरु स्त्रीगामी, गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, अनुचित कर्म करने वाला पापी कुनख वाला होता है। बुरे नाखूनों वाला होता है। जो अन्न का हरण करता है, वह अगले जन्म में आहार से रहित रहता है। जो असत्य बोलता है, वह गूंगा होता है। धान्य का हरण करने वाला अधिक अंगधारी होता है। दुष्ट व्यक्ति अगले जन्म में दुर्गंधित नासिका वाला होता है। दुर्गंधित नासिका, जिसकी नासिका में से बुरी गंध आती रहती है। तेल हरण करने वाला, तेल पीने वाला कीड़ा होता है। सूचक के मुख से अगले जन्म में अत्यंत दुर्गंध होती है। सूचक अर्थात लोगों के भेद कहने वाला। लक्षण भ्रष्ट व्यक्ति पुरुषाधम, दरिद्र, गरीब होकर जन्म लेता है। निष्पाप लोग उत्तम धंधा में समन्वित होकर जन्म लेते हैं। अच्छी संपत्ति वाले होकर जन्म लेते हैं निष्पाप लोग। ये था गर्ग संहिता से। अगला आपको बताते हैं गरुड़ महापुराण से। कर्म विपाक निरूपण, गरुड़ महापुराण, आचक्ष कांड, अध्याय 104। यहाँ भी याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पाप कर्म से उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगने से उस पाप कर्म का क्षय अर्थात नाश होता है। शेष बचे हुए पापों का शमन करने के निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। अर्थात नारकीय यातनाओं के पश्चात भी पाप बच जाते हैं और उन्हें भोगने के लिए, पापों को भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे ब्रह्म हत्या नरक भोग के पश्चात श्वान, गर्दभ और ऊंट योनि में उत्पन्न होता है। कुत्ता, गधा और ऊंट की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरापाई व्यक्ति मेंढक और जुआ होता है। सोने का चोर कृमि कीट तथा गुरु तल्पगामी, गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला घास फूस आदि की योनि में जन्म लेता है। इन योनियों में पाप शमन होने के पश्चात, अर्थात इन योनियों में पाप का नाश होने के पश्चात वे ब्रह्म हत्यादि के पापी पुनः यथाक्रम उसी क्रम से क्षय रोगी, अर्थात ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी टीबी का रोगी हो जाता है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति काले दांत वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला कुत्सित बुरे नखों वाला, नाखूनों वाला तथा गुरु पत्नीगामी शिपी विष्टप कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोग होकर जन्म ग्रहण करते हैं। अथवा ये सभी दोष उक्त प्राणियों की संतति में प्रकट होते हैं। अन्न की चोरी करने वाला रोगी,
वचन देकर उसका पालन न करने वाला गूंगा, धान्य का अपहरण करता अधिक अंगों वाला, चुगलखोर दुर्गंध से युक्त नाक वाला, तेल का चोर, तेलपाई अर्थात तिल चट्टा कीड़ा, अविद्यमान दोष की सूचना देने वाला दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है। जो दोष जिसमें नहीं है उसको प्रकट करना व्यर्थ में ही ऐसा व्यक्ति दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला तथा कन्या को खरीदने वाला व्यक्ति वन में राक्षस तथा बैल होता है। रत्न का अपहरण करने वाला और शाक पात का चोर मयूर योनि में जन्म लेता है, मोर की योनि में जन्म लेता है। पुष्प का चोर छछुंदरी, धान्य का अपहरण करता मूषक, फल का चोर वानर, पशुओं का हरण करने वाला बकरी तथा दूध का हरण करने वाला कौवे की योनि में उत्पन्न होता है। मांस, वस्त्र और नमक की चोरी करने वाले मनुष्य यथाक्रम से गीध अर्थात मांस की चोरी करने वाला गीध, वस्त्र की चोरी करने वाला श्वेत कुष्ठी तथा चीरी की योनि नमक वाले को प्राप्त होती है। उस फल को भोगकर वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोग भोगने के पश्चात ये लक्षण भ्रष्ट पतित जन दूसरे जन्म में दरिद्र या पुरुषाधम होते हैं। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों से निष्कलुष होकर वे योगी के महान कुल में जन्म लेते हैं और लक्षणों से युक्त होते हुए वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात अर्थात ये सब दरिद्र और इतना भोगने के पश्चात तब सत्कर्मों का अवसर मिलता है किसी जन्म में। तो ये था बंधुओं पापों का फल कर्म विपाक। धन्यवाद। जय श्री हरि।